ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा पृथ्वी और आकाश दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं संसार नु रचयिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सुंदर समय दिता परमेश्वर, सारे नू इकट्ठा किया परमेश्वर, थोड़े पाक पवित्र जीवित हजूरी विच असीं आए परमेश्वर, थोड़े पाक पवित्र लहू नाल असीं इन्हां नू कवर करदे परमेश्वर, थोड़ी हजूरी विच असीं प्रेजेंट होंदे परमेश्वर, तुसीं सानू रखदे परमेश्वर एक जोड़ होके परमेश्वर, तुसीं परमेश्वर तुसीं कहा कि मैं किसी को कला ना छड्डूंगा परमेश्वर। मैं थोड़ा थैंक्स करती हैं परमेश्वर अपने दास के लिए परमेश्वर, हमेशा इद्दां परमेश्वर इन्हां हर एक चीज़ ना ब्लैस करना परमेश्वर, इन्हां दे डिवाइन हेल्पर भेजना खुदावन खुदा, ताकि अपने आप को कदे कला महसूस ना हो परमेश्वर, क्योंकि तुहाडा खुदावन तुहाडा वचन च कलाम च लिखिया कि मैं तुहानू किसी वस्तु दा कमी नहीं छड्डूंगा पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जो असीं सुनीए परमेश्वर, जो असीं परमेश्वर गाइए परमेश्वर, अज तुहाडे स्वर्गदूत साडे नाल गाण परमेश्वर हो के प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज दे सुंदर समय और जीवित नाम दे तुहाडे नाम दे विच असीं मंगदे हां, आमीन आमीन। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलाउंदी, दुखां दी दोपहर जदों आण के जलाउंदी, अदन दी बाग दी सवेरे याद आउंदी, अदन दी बाग दी सवेरे याद आउंदी, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडे ठंडे शाम दियां गल्लां, ठंडे ठंडे शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असीं उड़ जाना नासरी दे शहर नू, जदों असीं उड़ जाना नासरी दे शहर नू, आखरी सलाम दियां गल्लां, आखरी सलाम दियां गल्लां, आखरी सलाम दियां गल्लां, आखरी सलाम दियां गल्लां, आखरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां। दुखां दी दोपहर जदों आण के जलाउंदी, दुखां दी दोपहर जदों आण के जलाउंदी, अदन दी बाग दी सवेरे याद आउंदी, अदन दी बाग दी
दिन धराम में, इथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन धराम में। रात बेचैनिया ते दिन बदनाम ने, रात बेचैनिया ते दिन बदनाम ने। सदा दे आराम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा देंदिया। तेरी कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदिया रहना ए। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदिया रहना ए। लगना थकना ए, नाम यहोदा दिल तो लेना ए। नाकना थकना ए, नाम योदा दिल तो लेना ए। सदा ही कर दिया रहना ए, नाम योदा दिल तो लेना ए। दुख विच जदों असी उसनू बुलाया सी, कढ़ के गुलामी विचों बाहर ले आया सी। दुख विच जदों असी यीशु नू बुलाया सी, कढ़ के गुलामी विचों बाहर ले आया सी, कढ़ के गुलामी विचों बाहर ले आया सी। उस दी वफादारी दे गीत सदा गाउंदिया रहना ए। उस दी वफादारी दे गीत सदा गाउंदिया रहना ए। हाँ धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदिया रहना ए। नाम ओदा दिल तो लेना ए, सदा ही करदिया रहना ए। नाम ओदा दिल तो लेना ए, सदा ही करदिया रहना ए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सारे भैन ब्राह्मण मेरे बल्लभ जान जी। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सां यीशु तेरे नामे। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सां यीशु तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शामें। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शामें। जिंद तेरे नामे, सावा तेरे नामे, मेरा सब कुछ
कुछ ए मसीहा तेरे नामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ए मसीहा तेरे नामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ए मसीहा तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, यीशु तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला, तेरे जिहा दूजा रब कोलो भी नहीं बनदा, यीशु तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला, तेरे जिहा दूजा रब कोलो भी नहीं बनदा, यीशु तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला, तेरे जिहा दूजा रब कोलो भी नहीं बनदा, यीशु तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला, तेरे जिहा दूजा रब कोलो भी नहीं बनना, किसे नू ना गल चंगी लगे पावे, मैं ता बस रहना यीशु तेरी शामे, किसे नू ना गल चंगी लगे पावे, मैं ते बस रहना यीशु तेरे नामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शामे, जदों दा मैं यीशु तैनू दिल च बसा लिया, दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया, जदों दा मैं यीशु तैनू दिल च बसा लिया, दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया, जदों दा मैं यीशु तैनू दिल च बसा लिया, दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया, दुख सारे जिंदगी जो तू मुकामे, मैं ता बस रहना यीशु तेरी शामे, दुख सारे जिंदगी जो तू मुकामे, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे, जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरी शामे, सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यीशु तेरे शामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, मेरी जिंद जान यीशु तेरे नामे, एक एक सांस यीशु तेरे नामे, हालेलुया।
अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है। जय जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं, रिहाई पाते हैं, रोगी रिहाई पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए। पापी के पाप दिए उसने उठा, पापी के पाप दिए उसने मिटा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं। घटा घट पी के यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। अब बैठ जाएं अपनी सीट्स पे। हालेलुया। परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर नहीं आ सके उन सब के लिए मैं पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ। किसी भी कारण के कारण किसी को कोई दुख हो गया, कोई बीमारी होगी, कोई बीमार है, घर पे बैठा हुआ है, नहीं आ पा रहा, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन खुदा है यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मैं पूरा आदर मान सम्मान और पूरा जलाल आपको देता हूँ। खुदावन सिर झुकाते कांपते थरथराते हुए आपके सामने आता हूँ। प्रभु जी सारी कलीसिया को, एक एक जन को परमेश्वर, जो यहाँ पे उपस्थित है और जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है प्रभु जी, जो आना चाहता था और आ नहीं सके परमेश्वर, और जिनको तू लाने वाला है सबको प्रभु जी, आपके प्रभु यीशु आपके पाक पवित्र जीवित लहू में सबको कवर करता हूँ।
खुदावन स्वर्ग से आपका जीवित लहू इन सब जन के ऊपर आए प्रभु जी, और इन्हें सारी इनकी बीमारियां जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें अपने लहू के साथ पाक साफ शुद्ध कर दे, इनकी सारी खताओं को मिटा डाल, इन्हें हिम से भी अधिक श्वेत बना दे खुदावन। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को छू ले, एक एक जन जो भी अभी बीमार है उनको पवित्र आत्मा छुए प्रभु। आपके स्वर्गदूत उनके पास जाएं, हर एक बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, निकल जाओ उनमें से, छोड़ उन्हें अभी अभी इसी वक्त और निकल जाओ उसमें से। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक अंधकार की शक्ति, मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अपने पैरों तले रौंदता हूं हर अंधकार की शक्ति को। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने का अधिकार दिया। मैं हर एक उस अंधकार को, मैं हर एक उस अशुद्ध ताकत को, हर एक उस बैड स्पिरिट को अपने पैरों तले रौंदता हूं यीशु मसीह के नाम में। तेरा हमारे पे कोई अधिकार नहीं, तेरा हमारे पे कोई अधिकार नहीं, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज, हर वो इंसान, हर वो बदरूह जो परमेश्वर के ओर से हमारी जिंदगी में जो चीजें नहीं है, आउट हो जाए हमारे में से, आउट हो जाए हमारी जिंदगी में से। परमेश्वर हमें वो मिले जो आपकी ओर से हमारी जिंदगी में ठहराए गए हैं, वो लोग मिले, वो डिवाइन हेल्पर्स मिले, वो रास्ते खुले प्रभु। डिवाइन हेल्पर्स मैं इनकी जिंदगियों में ठहराता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके रास्ते खुले, बंद दरवाजे खुले, स्वर्गदूत इनके साथ रहें। जब ये आए हैं ये ब्लेस हैं, जब ये जाएंगे ये ब्लेस हैं प्रभु जी। प्रभु इनके साथ स्वर्गदूत जाएंगे परमेश्वर, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। स्वर्ग से इनकी ओर दृष्टि कर खुदावंद, अपना सामर्थी हाथ इनकी ओर बढ़ा, किसी भली वस्तु की इनको कमी ना होने पाए। स्वर्गीय भंडारों से इनकी जिंदगियों में परमेश्वर हर चीज पूरी कर खुदावंद। मैं आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाता हूँ, आपके नाम को महिमा देता हूँ, जलाल देता हूँ खुदावंद। यू आर द मोस्ट हाई। I praise you, Lord. I honor you, Lord. I glorify you, Lord. I exalt you, Lord. I magnify you, Lord. You are the Alpha, you are the Omega, you are the beginning and the end. खुदावंद आज के वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद, और आपके आगे दुआ करता हूँ कि मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से बोलूँ, पवित्र आत्मा मुझ में से बोले खुदावंद। आपकी हजूरी यहाँ पे मांगता हूँ खुदावंद, आपके बगैर मैं प्रीच नहीं कर सकता प्रभु जी। प्रभु मुझे ताकत दे, बल दे परमेश्वर की मैं पूरी शक्ति के साथ और आत्मा की भरपूरी के साथ प्रचार कर सकूं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन आमेन आमेन। आज का टॉपिक है मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में से खोल सकते हैं। जेनेसिस 1:26 and 27 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 उसका 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देना चाहता हूं। Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over everything creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image.
In the image of God he created him, male and female he created them. हम मनुष्य जो हैं, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। आपको पता है, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है। वो एक है, मगर वो 3 पर्सन है। ही इज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द स्पिरिट। वो है अलग अलग मगर है एक ही। जब परमेश्वर स्वर्ग में है और स्वर्ग पे अपने सिंहासन पर विराजमान है, तब वो यहोवा परमेश्वर। और जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे साथ चले फिरे, हमारे साथ रहे, तो आप सबको पता है यिर्मयाह की किताब में लिखा है उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल जिसका मतलब होता है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। तो जब वो यीशु मसीह के रूप में है तो वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। और जब वो पवित्र आत्मा के रूप में है तो वो हमारे अंदर है। ही इज इन अस। इसी तरह जैसे गॉड यहोवा परमेश्वर और पुत्र और आत्मा, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द स्पिरिट, इसी तरह हम भी बनाए गए हैं बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। हमारी बॉडी जो कि हमारा शरीर है, हमारा प्राण जो कि हमारे लहू के अंदर है, और हमारा आत्मा जो कि हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपना मंदिर बनाने के लिए, जब मूसा को अपना मंदिर बनाने के लिए भी कहा था, तो उसमें जो सबसे अंदर की प्लेस है, जो मोस्ट होली प्लेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ महायाजक जा सकता था, उसमें भी परमेश्वर ने किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं बताई कि वहाँ पर कोई मूर्ति बनाई जाए, या कोई वुड की या मेटल की या स्टोन की किसी चीज़ को वहाँ रखा जाए, क्योंकि परमेश्वर किसी और चीज़ में नहीं दिखता। परमेश्वर ऑलरेडी मैन को, मनुष्य को अपनी समानता में बना चुका, इसलिए वो मनुष्य में अपने आप को बना, अंदर उसमें हम उसका मंदिर हैं। हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर ने कभी किसी ऐसी चीज़ की आज्ञा नहीं दी कि आप लकड़ी में मुझको देखो, कभी ऐसी चीज़ की आज्ञा नहीं दी कि किसी पत्थर में मुझको देखो या किसी स्टोन में मुझको देखो, बिकॉज ऑलरेडी ही इज क्रिएटेड ह्यूमंस। मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया। और जैसे हमारे पास इमोशंस हैं, वैसे हमारे परमेश्वर के पास भी इमोशंस हैं। और जैसे हमारा परमेश्वर एक क्रिएटर है, जिसने क्रिएट किया, पूरी धरती को उसने बनाया, पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया, यूनिवर्स बनाया। परमेश्वर ने अपने मुंह से ही बोला और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। अब देखिए, जब हम उत्पत्ति में स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं, तब देखिए कैसे परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। ऐसे परमेश्वर जब कहता गया और चीज़ें बनती गईं। ही इज़ अ क्रिएटर एंड ही हैज़ द पावर टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो से परमेश्वर कुछ भी बनाने की ताकत रखता है, फ्रॉम ज़ीरो। हम भी एक क्रिएटर हैं, मगर एट अ लोअर लेवल। हमारा परमेश्वर एक सुप्रीम अथॉरिटी है। ही हैज़ सुपर नेचुरल पावर, ही इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है, किसी भी जगह कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। फ्रॉम नथिंग ही कैन क्रिएट एनीथिंग। और मनुष्य जिसको उसने अपनी समानता में बनाया, हम भी चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे हमने ये टेबल क्रिएट किया हुआ है, ये माइक क्रिएट किया हुआ है, हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हमने ये चीज़ें क्रिएट की हैं, हमने ये घर क्रिएट किए हैं। हम भी
परमेश्वर की समानता में बने, हमें भी उसने ऐसे ही एक क्रिएटर बनाया हुआ है कि हम चीज़ें बनाते हैं। लेकिन एट अ लोअर लेवल हम काम करते हैं। परमेश्वर सबसे ऊपर काम करता है, सबसे हायर अथॉरिटी पे काम करता है। और जब उसने मनुष्य को बनाया तब उसने, देखो यहाँ पे आदम शब्द पहले बार में यूज नहीं किया है, उसने यहाँ पे नर और नारी करके प्रभु ने यहाँ पे यूज किया। मैं यहाँ पे देखने पढ़ता हूँ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी, ये दोनों को परमेश्वर ने बराबर रखा है। यहाँ पे जब प्रभु ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, जब प्रभु यहाँ पे कहता है हम मनुष्य को, तो जो वर्ड है मैन, जब प्रभु कहते हैं लेट अस मेक मैन इन अवर इमेज, जब प्रभु मैन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ड नहीं है। जब हम हिब्रू में इस वर्ड को देखते हैं तो इसका मतलब होता है इश, और ये प्लूरल वर्ड है। इसमें पूरा ह्यूमन, जितने ह्यूमंस हैं, पूरी ह्यूमन स्पीशीज है इंक्लूडेड है। मैन एंड वुमेन दोनों इसमें इंक्लूडेड है। मैन और वुमेन दोनों को परमेश्वर ने बराबर से बनाया, और परमेश्वर ने हमें पूरी अर्थ के ऊपर अथॉरिटी दी है। जैसे हमारा परमेश्वर रूल करता है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करता है, ऐसे परमेश्वर ने हमको भी अर्थ के ऊपर अथॉरिटी दी है। Likewise, we have been given authority over this earth, things of this earth, fish of the sea, birds of the sky, animals, and all the creeping creatures of the earth. हर एक चीज़ जो पृथ्वी पे बनाई गई, हर एक चीज़ जो यहाँ पे रची गई परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी अथॉरिटी दी। और परमेश्वर के पास, जैसे हमारे पास इमोशंस हैं, हम कई बार खुश होते हैं, उदास होते हैं, निराश हो जाते हैं, जेलस करते हैं, हेट करते हैं, परमेश्वर के पास भी इमोशन है। मैं लव के बारे में यहाँ पे आपको एक आयत निकालना चाहूँगा। यूहन्ना 3:16 हम निकालेंगे। यूहन्ना 3:16। अब देखिए, जैसे हम प्यार करते हैं ऐसे ही परमेश्वर भी प्यार करता है। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर ने देखो कैसा प्रेम रखा हमारे से, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमें। हमारा परमेश्वर प्रेम रखने वाला है, हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जिसने लहू से हमें मोल ले लिया। हमारा परमेश्वर गुस्सा भी करता है। निर्गमन की 34:6 और 7 मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। अगर निकालना चाहे निकाल सकते, नहीं तो आप सामने की ओर ध्यान दें। परमेश्वर गुस्सा भी करता है, और नोट करना चाहे नोट कर ले, बाद में वीडियो में देख सकते हैं। निर्गमन 34:6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा।
वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो परमेश्वर गुस्सा भी करते हैं। आप देखिए कैसे यीशु मसीह ने भी जब आप देखिए यहाँ पर भी प्रभु ने, देखिए आप कहते हैं कि कितनी देर तक प्रभु जो है वो गुस्सा रखता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी गुस्सा रखता है अगर हम उसकी आज्ञाओं के ऊपर भी नहीं चलते और अगर हम गलत काम करते हैं। तो यीशु मसीह जी ने भी गुस्सा किया जब उन्होंने आराधनालय में देखा कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ये तो मेरे परमेश्वर के घर में, मेरे पिता के घर में इन्होंने तो बिजनेस बना लिया इसको। तो उन्होंने तो सारे के सारे उल्टा दी थी उनकी चीज़ें, और सब उन्होंने कबूतर आज़ाद कर दिए, किसी के जानवर खोल दिए, किसी के मेज़ उल्टा दिए। देखिए उनको गुस्सा आया था वहाँ पे। तो हमारा प्रभु जो है वो गुस्सा भी करता है। हमारा परमेश्वर दयालु भी है। भजन संहिता 103 की 13 निकालूं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों पे दया कर देता है, जब बच्चों से गलती हो जाती है तो वो उन पे दया करता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हमसे कोई गलती हो जाए, अगर हम उसका डर रखते हैं तो, यहाँ लिखा है अपने डरवैयों पर दया करता है। अगर आप अपने स्वर्गीय पिता का डर रखते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसका डर अपने मन में, भय रखते हैं अपने पिता का, तो वो आप पे दया करता है। वो दयालु है, आपकी हर गलती को वो माफ कर सकता है। ऐसे ही हमें भी उसने इमोशंस दिए हुए हैं, सेम ऐसे हमें भी पिता ने सिखाया दया करो। हमारा प्रभु दुखी भी होता है। हम कैसे दुखी हो जाते हैं, कई बार कई समयों पे हम दुखी हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। उत्पत्ति 6:6 और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। वह मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। परमेश्वर दुखी हुआ, खेदित हुआ मनुष्य को बना के, जब उसने देख लिया था कि ये तो पाप करने से हटते ही नहीं है। ये कैसा मनुष्य मैंने बना दिया है, ये तो पाप ही करी जा रहे हैं, पाप ही करी जा रहे हैं। तो उस वक्त तो जो नूह जो नबी था, उसको और उसके परिवार को परमेश्वर ने किश्ती बनाने के लिए जब नूह को बोला था, और सारी धरती को प्रभु ने बपतिस्मा दे दिया था पानी में। सारे जितने पापी थे सारे प्रभु ने पकड़ के सबको बपतिस्मा दे दिया था उस वक्त। लेकिन प्रभु इतना खेदित हुआ, देखो वो कह रहा मैं मनुष्य को बना के पछताया हूं, जिसको मैंने इतना बड़ा शासन अधिकार दिया, इतनी बड़ी अथॉरिटी दी पूरी अर्थ के ऊपर, उसने अर्थ का सिस्टम बिगाड़ के रख दिया। अगर आप नहीं चलोगे प्रभु के अकॉर्डिंग तो वो नष्ट भी कर देता है, वो दुखी भी हो जाता है आपसे, खुश भी होता है, प्रभु खुश भी होता है। सपन्या 3:17 मैं निकालता हूं, मैं पढ़ता हूं उसको। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। देखिए परमेश्वर कैसे आनंदित हो ना, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। जब आप खुश होते हैं वो भी खुश होता है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह तेरे कारण, अगर तू आनंद से मगन होगा तो वो तेरे कारण वो भी आनंद से मगन होगा। इसलिए जब हम खुश होते हैं हमारा प्रभु भी खुश होता है। हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, परमेश्वर को भी कोई चाहिए साथ में। परमेश्वर अकेला खुश हो जाएगा?
प्रभु को कोई चाहिए साथ में जिसके साथ वो खुश हो सके। वो जेलस भी रखता है, जलन भी रखता है हमारा परमेश्वर। निर्गमन 20:5 में लिखा हुआ है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तो प्रभु जलन भी रखता है। वो चाहता नहीं आप किसी और की पूजा करें, वो चाहता नहीं वो उसकी प्लेस आप किसी और को दें। आप अपनी हस्बैंड की प्लेस किसी को दे सकते हैं? आप अपनी वाइफ की प्लेस किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप अपने मॉम डैड की प्लेस किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो प्रभु जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कैसे चाहेगा कि आप मेरी प्लेस किसी और को दे दो? आप अपने माँ बाप के जैसे नहीं दिखते? आप किसके जैसे दिखते हो? अपने माँ बाप के जैसे दिखते हो। और कैसे आपके माँ बाप खुश होते हैं जब आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं? ऐसे ही हम भी अपने पिता की समानता में बनाए गए हैं और पिता के जैसे दिखते हैं। और जब हम अपने पिता के पास जाते हैं वो भी खुश होता है, वो भी आनंदित होता है। मगर लेकिन अगर हम उसको छोड़ के किसी और के पास चले जाएं, उसको छोड़ के उसकी महिमा किसी और चीज को देनी शुरू कर दें, तो वो जेलस होता है। देन ही इज जेलस। वो हेट भी करता है, नफरत भी करता है। भजन संहिता 5:5 में लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी तेरे सम्मुख, यहोवा के सम्मुख। किसके सम्मुख? यहोवा के सम्मुख। घमंडी जो है ना, वो प्रभु के सम्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। किसे? यहोवा को। यहोवा को सब अनर्थकारियों से क्या है? घृणा है, नफरत है उसको। जो अनर्थकारी है ना, जो गलत काम करते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलते, वो घृणा करता है उनसे, नफरत करता है उनसे वो। लेकिन जब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी ऐसे इमोशंस दिए हैं, जैसे इमोशंस उसके पास है, हम उसकी समानता में बनाए गए हैं। और प्रभु हमारे बगैर नहीं रह सकता। उसको हम चाहिए, उसको कंपेनियनशिप चाहिए, उसको साथी चाहिए कोई। हम अकेले क्या करेंगे? अगर आपको मैं अकेला एक कमरे में छोड़ दूं, आप अकेले क्या करेंगे? आप कहेंगे मेरे को तो कोई चाहिए, साथी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए। कोई तो दोस्त चाहिए होता है ना, जिससे हम बातें शेयर कर सकें, जिससे हम बातें कर सकें, जिससे हम दिल की बातें शेयर कर सकें। तो परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें सारी पृथ्वी के ऊपर अथॉरिटी दी हुई है, हमें अपने जैसे इमोशंस दिए हुए हैं, अपना रूप दिया हुआ है, अपना स्वरूप दिया हुआ है उसने, तो उसका कितना दिल करता होगा कि मैं इनसे बात करूं, मैं इनके पास जाऊं, ये मेरे पास आए, ये मेरे भवन में आए, या फिर ये मेरे से बात करें, या मेरे से अकेले में बात करें। आप फ्रेंड से कैसे बात करते हो? अकेले में बात करते हो ना, पब्लिकली तो आप बात करते नहीं हो। प्रभु भी कहता है मेरे को अकेले में वक्त दे, अकेले में मेरे पास आ। प्रभु भी आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता है, एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। मूसा ने प्रभु को कहा था कि मैं आपको देखना चाहता हूं, और प्रभु ने उसको कहा था तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं और इतना ज़्यादा मेरा नूर है कि तू अगर मुझे देख लेगा तो उसी वक्त अगर कोई भी इंसान मुझे देख लेगा तो वो खत्म हो जाएगा। पर प्रभु ने उसको कहा था मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा। और जब प्रभु ने उसको अपनी पीठ दिखाई थी तो वो
कश खा के गिर गया था। इतनी ज्यादा नूरानी, इतनी ज्यादा चमक थी। और प्रभु का हाथ भी हम देखते हैं, जब आप दानियल की किताब में देखेंगे, जब वो राजा जो था वो प्रभु के पाक पवित्र जो मंदिर है उसमें से लाए गए जो पवित्र बर्तन थे उनमें शराब पी रहा था, तो वहाँ पर एक हाथ आ गया उस जगह पे जहाँ पर वो पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर वो इतना कुछ गलत काम कर रहे थे, सब चीज़ें वहाँ चल रही थी। प्रभु के पाक पवित्र बर्तनों में वो शराब पी रहे थे और गलत काम चल रहे थे। वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ उन्होंने देखा, जिसने कि अन्य भाषा में दीवार पे लिख दिया था। हमारा हाथ और प्रभु के हाथ में बहुत बड़ा फर्क है। जिसने हमारे हाथ बनाए, क्या उसके पास हाथ नहीं होगा? क्या जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी, क्या उसके पास आंखें नहीं होंगी? क्या वो नहीं हमें देखता? वो तो स्वर्ग से हमारी ओर निरंतर दृष्टि लगाए रहता है, उससे तो छुप के तुम कभी जा ही नहीं सकते। खुदाया तेरी रूह तो मैं नस के किथे जावां, मैं चढ़ जावां जे आसमाना ते तू है उत्थे, है ना, ते जे मैं चली जावां पतालां च तां उत्थे भी तू है। तो तेरी रूह तो मैं किते बच के जा ही नहीं सकता, वो तो हर वक्त थानू देखता। एवरी टाइम ही इज वॉचिंग यू। आप क्या कर रहे हैं? जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं उसके पास आंखें नहीं है। जिसने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं वो सुनता नहीं है, वो हमारी बातें सुनता है। जिसने हमें बोलने के लिए मुंह दिया है वो बोलता नहीं है, वो बोलता है। प्रभु की आवाज सुनने वाले कान चाहिए, वो रूहानी कान चाहिए। मगर आपको जब तक प्रभु आपके पास नहीं है, आप बेडोल और सुनसान हैं। जैसे शुरुआत में पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तथा पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब तक परमेश्वर आपके पास नहीं है, जब तक पिता का पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आप भी बेडोल और सुनसान है। आप कंप्लीट तभी होते हैं जब आपके पास प्रभु का आत्मा आता है, जब प्रभु का पवित्र आत्मा आपके पास होता है, जब आपकी एक फेलोशिप होती है परमेश्वर के साथ, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है परमेश्वर के साथ। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आप जिसको प्यार करते हैं उसको दिन में कितनी बार फोन करते हैं? आप कितनी बार फोन करते हैं? लगातार उसको फोन करते हैं, सुबह भी फोन करते हैं, शाम को भी फोन करते हैं, रात को भी फोन करते हैं, बातें करते हैं उसके साथ। जब उससे बातें करते हैं तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो आपका पिता भी वेट करता है, वो भी वेट कर रहा है आपकी कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, आप मेरी उपस्थिति में आए। वो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसने आपको अपनी समानता में बनाया, उसको आप चाहिए कि आप आओ उसके पास और आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, उससे बातें करो, उसकी हजूरी में आओ, तो आप उसकी वो बातें सुन पाओगे जो वो आपको बताना चाहता है। फर्स्ट यू हैव टू गो टू गॉड, फर्स्ट यू हैव टू गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पिता की प्रेजेंस में आपको जाना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब मिलके प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आपने हमें अपना स्वरूप दिया, आपने हमें अपनी समानता में बनाया, आपने हमें धरती के ऊपर बनाकर आपने अपना रूह हमारे अंदर फूंका, और आपने धरती की सभी चीज़ों के ऊपर हमें शासन अधिकार दिया है। खुदावन हे सर्वशक्तिमान यहोवा, खुदावन खुदा,
मैं पूरा आदर, मान, सम्मान, महिमा और जलाल आपको देता हूँ खुदावन। सिर झुकाते, कांपते, थरथराते हुए आपके सामने आता हूँ प्रभु यीशु। आपके जीवित लहू को पुकारता हूँ, एक एक जन को आपके जीवित लहू में कवर करता हूँ खुदावन। प्रभु इन सब से अगर कोई पाप हुआ हो प्रभु जी, तो इन्हें माफ़ कर दें, इनकी खताओं को माफ़ करें, क्योंकि ये मन को फिरा के आपके भवन में आए परमेश्वर। आपके जीवित लहू को लगाते हैं प्रभु जी, आपके जीवित लहू के साथ इनके सारे पाप धुल जाएं, इन्हें धो के पाक साफ शुद्ध कर दे, इन्हें हिम से भी अधिक श्वेत बना दे खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपनी समानता में बनाया। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा पाक रू खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, आप हमेशा हमारे साथ हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आप हमेशा हमारे साथ हैं। इस वक्त प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में उपस्थित होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा। और मैं ये यकीन करता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी। खुदावन अपना सामर्थी हाथ एक एक जन के ऊपर बढ़ाएं खुदावन। प्रभु इन सब के बंधन टूटें, अंधकार की शक्तियाँ इनकी ज़िंदगियों से नाश हो जाएं प्रभु। इन सब को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इन सब के फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आपकी योजना इनकी ज़िंदगियों में पूरी हो खुदावन। प्रभु आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करें, आपकी उपस्थिति में आना शुरू करें प्रभु। ये सब जनों को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। इन्हें अपनी पंखों की आड़ में ले ले, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए परमेश्वर। स्वर्गीय भंडारों को खोलकर इन सब की ज़रूरतों को पूरा कर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने हमें अपना रूप दिया, आपने हमें अपना आत्मा दिया, आपने हमें जीवन दिया परमेश्वर, और आपने लहू से हमें मोल ले लिया और अनंत जीवन का वारिस बना दिया खुदावन। उस जीवन की किताब में हमारे नाम लिख दिए गए प्रभु जी। ओ वो स्वर्गीय मुकुट हमारे लिए तैयार है परमेश्वर, जिसके लिए प्रभु आपने हमें तैयार किया प्रभु। आपने जिस चीज़ों के लिए हमें तैयार किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी योजनाओं को धरती पे पूरा कर सकें प्रभु जी। आपने हमें तैयार किया कि हम आपकी योजनाओं को धरती पे पूरा कर सकें प्रभु। हम आपकी निगाहों में परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर, हम आप ही की ओर देखते हैं और आप ही से मांगते हैं। आप सुप्रीम अथॉरिटी हैं प्रभु जी, हम कुछ नहीं है परमेश्वर, आप सुप्रीम अथॉरिटी हैं। यू आर द मोस्ट हाई खुदावन। मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ, जलाल देता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। I honor you, Lord. I glorify you, Lord. I praise you, Lord. I bow down before you, Lord. You are the most high. Oh, you are the most high, Jesus. You are the almighty. You are the alpha and the omega, beginning and the end. खुदावंद आपसे ऊंचा कोई नहीं। खुदावंद आप महान है, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद मैं आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर कोई अपनी भेंटें डालना चाहता है, प्रभु का वचन कहता है कि सारे दान दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मैं स्वर्ग के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर करूं। Oh Jesus. Hallelujah.
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज की इस भेंट के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने जनों ने प्रभु जी भेंटों को डाला परमेश्वर, 100 गुना करके इनको वापस करना मेरे प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इन जनों को यहाँ पे लेके आए प्रभु जी, और आपकी इनकी ज़िंदगियों में प्रभु आपकी योजनाएं और बड़े तरीके से परमेश्वर इन बच्चों को इस्तेमाल करें, अजीब और अचंभी रीति के साथ इन सब की ज़िंदगियों में कार्य करें, अद्भुत तरीके से एक एक जन को इस्तेमाल करें, एक एक जन के फाइनेंस को परमेश्वर अद्भुत तरीके से बढ़ा दे परमेश्वर। नए नए जगह से परमेश्वर जो पैसे रुके हुए थे प्रभु जी, वो जगहों से पैसे आए परमेश्वर। जिन लोगों ने, जिन चीज़ों ने इनका पैसा बांध के रखा हुआ, वो हट जाएं यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां नाश हों, पवित्र आत्मा की आ गए, बंद दरवाजे खुलें, जो काम नहीं बन रहे इनके बनने शुरू हो जाए खुदावन। ओ लॉर्ड, मैं ब्लेस करता हूँ इनको यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।